गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सभी को। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस स्वतंत्रता दिवस इस इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे आप सभी के लिए मैंने क्लास 11th के एनसीईआरटी का लाइव सेशन लेकर आए हैं। तो गाइज आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पे मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक दिन 7 बजे शाम का जो लाइव क्लास चलेंगे उनका वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाए। मैं कोशिश करूंगा हर एक विद्यार्थी के पास 24 घंटा पहले नोटिफिकेशन भेजने का प्रयास करूंगा। तो मैं आज क्लास 11th का जबरदस्त शुरुआत करने जा रहे हैं इस इंडिपेंडेंस डे के शुभ अवसर पे। मैं आशा करता हूं कि सभी लोग जलेबी खा लिए होंगे और उम्मीद भी है। चलिए खैर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्रिगोनोमेट्री का लाइव सेशन क्लास 11th के एनसीईआरटी का मैथ। तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो जो विद्यार्थी मेरे क्लास में कॉपी कलम ना निकल आए हैं तो जल्द से जल्द कॉपी कलम लेकर बैठिए। बिना कॉपी कलम के यहाँ कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो कॉपी कलम निकाल कर रहिएगा और हेडिंग बनाएगा अपना अपना कॉपी में ट्रिगोनोमेट्री। क्या बनाएगा? ट्रिगोनोमेट्री गाइस। और मैं आशा नहीं उम्मीद रखता हूं कि इस ट्रिगोनोमेट्री के बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं। इस त्रिकोणमिति का पिता अभी वर्तमान में हिपार्कस को कहा जा रहा, वही है भी, लेकिन हमारे थ्रू से अगर बोला जाए तो त्रिकोणमिति का पिता आर्यभट्ट साहब को होनी चाहिए, क्योंकि आर्यभट्ट साहब एक खगोलिक और एक ज्योतिष थे जिन्होंने ही पहले त्रिकोणमिति का अध्ययन किए थे, लेकिन उनका महत्व उतना नहीं दिया गया है और हिपार्कस को ज्यादा दिया गया है। और आज त्रिकोणमिति का पिता हिपार्कस को गाया जाता है। तो गाइस हिपार्कस ही हमारे त्रिकोणमिति का पिता है। तो आप लोग से मैं एक ज्यादा कमेंट मत कीजिए और ध्यान दीजिए पढ़ाई पे और बताइएगा कि त्रिकोणमिति का हिंदी क्या होता है। अरे ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है गाइस त्रिकोणमिति। क्या होता है बोलेगा साथ साथ? त्रिकोणमिति। साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा चला कि ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी होता है त्रिकोणमिति। क्या होता है गाइस? त्रिकोणमिति। अरे मुंह में क्या लावा लगा के रखे हो बच्चा, बोलिए कम से कम यार कि ट्रिगोनोमेट्री का हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। क्या होता है? त्रिकोणमिति होता है। अब मैं इस त्रिकोणमिति का पोस्टमार्टम करने जा रहा हूं चला, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। इस त्रिकोणमिति का मैं एक जबरदस्त पोस्टमार्टम करूंगा। देखिए गाइस त्रि का मतलब होता है 3। हाँ ध्यान दीजिएगा, त्रि का मतलब होता है 3 होता है। हाँ त्रि का मतलब क्या होता है? 3 होता है। और कोण का मतलब कोण होता है चला, कोण का मतलब कोण ही होता है चला। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब कोण होता है। कभी कभी लोग भुजा भी कह देते हैं। और मिति का मतलब होता है, हाँ मिति का मतलब होता है मापन होता है, चाहे माप होता है। तो मिति का मतलब किसका मतलब? मिति का मतलब माप होता है, चाहे मापन होता है। अर्थात बात समझने का प्रयास कीजिएगा कि 3 कोणों की माप करना है त्रिकोणमिति कहलाता है। अर्थात मैंने क्या बोला कि 3 कोणों की माप करना है, कोणों के माप करना है ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। ट्रिगोनोमेट्री कहलाता है। कितने कोणों की माप त्रिकोणमिति कहलाता है गाइस? 3 कोणों की माप करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो सवाल अब ये उठता है गाइस, सवाल ये उठता है जब 3 कोणों की माप करना है तो 3 कोण होता किसमें? अगर आप लोग को पता है पहले से तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और लिखिए कि 3 कोण किस में होता है? चतुर्भुज में होता है, आयत में होता है, वर्ग में होता है, अरे किसमें केवल 3 कोण होता है? ये कमेंट कीजिए आप। तो पता चला बहुत सारे कमेंट के जरिए से कि 3 कोण होता है त्रिभुज में। किसमें होता है? त्रिभुज में। तो जाहिर सी बात है कि त्रिकोणमिति में पढ़ने के लिए, इसको अध्ययन करने के लिए हमको एक त्रिभुज चाहिए।
तो एक त्रिभुज की तलाश में निकल चले। आज जब तलाश में निकले तो पता चला एक पाइथागोरस से रास्ते में भेंट हो जाता है और वो पाइथागोरस बोलता है, अरे तुम टेंशन कहाँ ले रहे हो, मैं तो एक त्रिकोणमिति बनाकर रखा हूं। सॉरी त्रिकोणमिति ने, मैं तो एक त्रिभुज बनाकर रखा। तो लोग आश्चर्यचकित हो गए, भाई कैसा त्रिभुज है, व्हाट अ ट्रायंगल, कैसा ट्रायंगल तुम बनाकर रखे हो। तो उन्होंने बोला मैं एक ट्रायंगल बनाकर रखा हुआ हूं, देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया हूं और वो मामूली ट्रायंगल नहीं है, एक बहुत ही अच्छी ट्रायंगल है, बहुत ही अच्छा त्रिभुज है। और ये त्रिभुज बनाकर रखे हुए थे और उन्होंने बताया ये त्रिभुज नहीं, एक समकोण त्रिभुज है। तो बताओ क्या ये समकोण त्रिभुज है? लाइव बोलिए, आप लोग सब बोलिए कमेंट से कि ये समकोण त्रिभुज है। जी नहीं है। पाइथागोरस ही बोल दिए कि ये नहीं है। तो बोले क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें मेरा मोहर नहीं लगा है। और जब इसका मोहर लग गया तो ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये समकोण का मोहर है तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। अब पाइथागोरस कहते हैं कि इस त्रिभुज में 3 भुजा है और 90 डिग्री जो है ये 90 डिग्री होता है समकोण, इसके सामने वाला कर्ण होता है। अरे 90 डिग्री के सामने वाला भुजा का नाम क्या होता है? कर्ण होता है, जिसको यच लिखते हैं। लोग कहता होगा ये सब तो जानते हैं, अरे जानता है, मानते हैं, लेकिन फिर भी रिवीजन करना बहुत जरूरी है, इसी पर पूरा बेस्ट है। तो ये कर्ण एच हो गया। अगर इसको मैं थीटा लेकर चलता हूं तो थीटा के सामने वाला लंब होता है और लंब को पी लिखते हैं गाइस, और एक तीसरा बच गया आधार, आधार, आधार को बी लिखते हैं गाइस। तो मैं सभी तीनों को मैं फॉर्मेशन के जरिए से सीखना चाहूंगा कि पहला लंब को क्या लिखते हैं गाइस, तो सब बोलेगा पी। लंब को क्या लिखते हैं? तो पी लिखते हैं। अरे लंब को क्या लिखते हैं? अरे बोलो, अरे कम से कम बोलो यार, क्या बोलते हैं? लंब को क्या लिखते हैं? तो पी लिखते हैं। लंब को क्या लिखते हैं? तो पी लिखते हैं। आधार को क्या लिखते हैं गाइस? तो आधार को बी लिखते हैं। और कर्ण को क्या लिखते हैं गाइस? तो कर्ण को यच लिखते हैं। ये 3 चीज हम लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अब मैं आगे समझने का प्रयास करता हूं दूसरा। पाइथागोरस दौड़ के आए, अब बोले रे बड़े तीनों भुजा में से यदि 2 भुजा पता तो तीसरा निकालने का मैं थ्योरम निकालता हूं, जो क्लास 10th में 5 नंबर के सिद्ध करने के लिए भी आता है, और उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम गाइस। अब वो बोलता है कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। और ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है? ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया, इस पर सोचो थोड़ा सा। हाँ, आज स्वतंत्रता दिवस से चला तो इसमें सोचो गर्दा से कि आखिर ये फॉर्मूला क्यों बनाया गया है, क्या वजह हुआ? जानते क्यों बनाया गया? ये 3 गो में से अगर 2 गो देर रहेगा तो तीसरा निकालने में बनाया। अगर एच पता बी पता तो क्या निकालेंगे? बी। बोलो, बोलना पड़ेगा। अगर बी पता एच पता तो क्या निकालेंगे? पी। पी निकलेगा। मतलब 3 गो में 2 गो देर रहेगा तो तीसरा भुक देने निकल जाएगा इस फार्मूला के जरिए से। चलिए मैं आगे बढ़ने का प्रयास करता हूं। तीसरा नंबर पे त्रिकोणमितीय फलन टोटल कितने होते हैं? 6। जो नहीं जानते हैं जान लीजिएगा कि आज जान लीजिए चला कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे मैथमेटिशियन में त्रिकोणमितीय फलन कितने हैं? तो मात्र 6 है। 6 निष्पत्तियां हैं। और पहला का नाम बोल देगा कोई साइन थीटा, दूसरा का नाम कॉस थीटा और तीसरा का नाम टैन थीटा। और जब 3 को जान रहे हैं तो 3 को जानना बहुत बहुत आसान हो जाएगा गाइस, ध्यान दीजिएगा। टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो बताओ कॉस के उल्टा क्या होता है? चला सेक थीटा होता है। कॉस के उल्टा क्या होता है? सेक थीटा होता है। और साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है। तो एक आवाज में सब बोलने का प्रयास कीजिएगा कि टैन का उल्टा कॉट, बोलो बोलो, टैन के उल्टा कॉट, कॉस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कोसेक होता है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। तो कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट करेंगे टैन का उल्टा, अरे टैन का उल्टा कॉट, कॉस के उल्टा सेक, साइन के उल्टा कॉसेक होता है। अच्छा, सब जानते होंगे, अक्सर लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? पी बटे एच होता है। अगर नहीं जानते हैं तो जान लो, साइन थीटा बराबर पी बटे एच। अच्छा, किसको किसको दूंगा? साइन थीटा को पूछ देगा आपसे क्या होता है तो क्या बोलेगा? पी बटे एच बोल दीजिएगा। आज हो गया ना? हाँ। कॉस थीटा बराबर बी बटे एच, क्लास 10th में ही पढ़े होंगे सब चीज। टैन थीटा का फॉर्मूला पी बटे बी होता है गाइस। क्या होता है? पी बटे बी। चलिए 3 याद हो गया, आशा रखता हूं याद हो गया होगा। बोलिएगा सब ओरली। साइन थीटा बराबर पी बटे एच,
cos थीटा बराबर b बटे एच, tan थीटा बराबर p बटे बी। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि tan का उल्टा क्या होता है, वहां देखा जाएगा कि कमेंट कौन करता है नहीं करता है, सारा चीज देखा जाएगा। इसलिए बताइएगा कि tan थीटा का उल्टा क्या होता है, तो cot थीटा होता है गाइज। तो cot थीटा होता है तो इसको उलट दो तो क्या हो जाएगा, b बटे p हो जाएगा। अब cos के उल्टा क्या है, sec, cos के उल्टा sec, इसको उलट दो हो जाएगा h बटे b हो जाएगा h। अब sin का उल्टा cosec, इसको उलट दो तो h बटे क्या हो जाएगा h, p हो जाएगा, जो कि बहुत गर्दा गर्दा हम लोग उड़ा सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा चौथा नंबर फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक खेल खेलना चाहता हूं, थोड़ा सा उसको ध्यान दीजिएगा। खेल ये है, x बटे बाई मैंने लिखा, यहां पे क्या लिखा मैंने, x बटे बाई। आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, बताइएगा कि x बटे बाई का उल्टा क्या होता है। हाँ बताइएगा, x बटे बाई का उल्टा क्या होता है। तो कौन बताया कि बाई बटे x, मैंने कहा दोनों को गुणा कर देख, अरे उल्टा है, गुणा करके देख, कट गया, कितना आंसर आया रे, एक आया। मैंने नहीं बात माना, मैंने बोला रुक जाओ रुक जाओ, m बटे n लेता है, इसका उल्टा क्या होता है रे, तो n बटे m बोल दिया सब लड़का। बोलो यार, बोलने का प्रयास करो तू लोग। असरा गुण को सराया तो n से n खत्म, m से m खत्म, कितना आ गया, एक आ गया। अरे क्या हो रहा है यार, मैंने कहा रुको यार, माइनस एक्स बटे बाई लेता है, इसका उल्टा क्या होता है, तो बाई बटे एक्स माइनस एक्स। अब दोनों को सटाओ, कट गया कट गया, कितना गया रे, एक। अरे यार कहीं ना कहीं उल्टा को सटाने पर एक आता है, उल्टा को सटाने पर एक आता है, मतलब उल्टा को गुना करने पर एक आता है। तो मैं यहां नहीं कह सकता हूं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है गाइज, तो कोसेक थीटा होता है। देखिएगा, साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, और दोनों को सटाएंगे तो गुणनफल कितना आएगा, एक आएगा, आएगा ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो सटता है वही लटकता है, जो सटता है वही लटकता है, जो सटता है चला वही लटकता है। तो यहां साइन सटल है तो साइने लटकेगा, कोसेक सटल है तो कोसेक लटकेगा। लेकिन सवाल क्या पैदा होता है कि साइन पूछेगा तो कोसेक लटकेगा, और कोसेक पूछेगा तो साइन लटकेगा। तो बताइएगा कि साइन थीटा पूछ रहा है तो क्या लटकेगा, कोसेक थीटा, तो हो जाएगा एक बटे कोसेक थीटा। और अगर कोसेक थीटा पूछेगा तो क्या लटकेगा बताओ, साइन थीटा, तो एक बटे साइन थीटा। इस प्रकार से होता है, बस समझ आ रहा है ना। इसी प्रकार से 5वां नंबर पर हम लोग ध्यान देंगे कि 5वां क्या हो सकता है। तो गाइस कॉस के उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस के उल्टा सेक, दोनों को सटाएंगे गुणनफल कितना आएगा, एक आएगा। देख लो, कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर क्या हो गया, एक हो गया। क्यों एक हुआ, क्योंकि ये दोनों क्या है, उल्टा है, और उल्टा को सटाने पर क्या आता है, एक आता है। और जो सटता है वही लटकता है। अगर कॉस पूछेगा तो कौन लटकेगा, सेक, और सेक पूछेगा तो कौन लटकेगा, कॉस। तो बताओ बताओ थोड़ा सा, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो एक बटे कॉस थीटा। मतलब कि कॉस पूछा तो सेक लटका, और सेक पूछा तो कॉस लटका। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक वो और आखिरी है छठा। छठा क्या हो सकता है, दिमाग लगाओ तो अपने आप में, तो tan और cot, आप दोनों को गुना करेंगे तो गुणनफल एक आ जाएगा गाइज। हाँ ध्यान दीजिएगा, अब बने रहिएगा, tan थीटा और गुने cot थीटा बराबर एक हो जाएगा गाइज। ये दोनों सटा और उल्टा है इसलिए एक हुआ, और जो सटता है वह लटकता है। अगर tan पूछेगा तो क्या लटकेगा, cot, और cot पूछेगा तो क्या लटकेगा, tan लटकेगा। तो बताओ tan थीटा बराबर क्या होगा, बताओ सोच के बताओ, tan थीटा बराबर क्या होगा, बोलो यार, बोलने का प्रयास करो यार, मुंह बंद करके मत बैठो, ठीक है, बोलने का प्रयास करो। तो एक बटे cot थीटा, अरे रोटी बेल रहा बेलते बेलते बोल, हाँ एक बटे cot थीटा, बस ऐसे बोलने का प्रयास करो। जब तक नहीं बोलोगे तब तक नहीं सीखोगे। चला बच्चा कैसे बोलता है, रे बेटा बल क्या, बल बोलो, बल एप्पल, APPLE, तो बोलने के लिए बोलता है ना। तो आप लोग भी बोलने का प्रयास कीजिए तब सीखिएगा। अगर cot थीटा पूछ दिया तो बताओ क्या लटकेगा, tan थीटा,
तो हो जाएगा 1/tan थीटा। बोलो 1/tan थीटा। अगर tan थीटा कहीं निकल रहेगा 1/cot थीटा, cot थीटा रहेगा 1/tan थीटा। यहां तक में किसी को दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहा हूं, ये अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका 7वां नंबर। tan थीटा का फॉर्मूला होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अक्सर लोग जानते होंगे, अगर क्लास 10th पढ़कर आए होंगे तो, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा होता है। और tan का उल्टा क्या होता है? cot थीटा होता है। तो इसको भी उलट दे तो हो जाएगा cos थीटा बटे क्या हो जाएगा? sin थीटा हो जाएगा। ये दो को भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहता है, अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका रहता है। और क्लास 10th लेवल का 10 को बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो लड़का को अक्सर कंफ्यूज में डालता है, और वो 3 फॉर्मूला का क्लास 11 में बहुत बड़ा योगदान है। तो पहला फॉर्मूला है गाइस, 8वां नंबर समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। साथ साथ बोलने का प्रयास कीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और क्या होता है? 1 होता है। अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अगर आपसे साइन स्क्वायर थीटा पूछेगा तो ये प्लस में तो होने जाके माइनस में तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर कॉस स्क्वायर पूछेगा तो ये प्लस में साइन उधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा गाइस। इसी प्रकार से 9 नंबर समझने का प्रयास कीजिएगा। 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। चला, सेक स्क्वायर थीटा माइनस होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। बोलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है गाइस? तो 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ ये माइनस में तो होने जाके प्लस में, तो बताओ सेक स्क्वायर थीटा कितना होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। और अगर tan स्क्वायर थीटा पूछेगा तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस में यानी आके माइनस में हो जाएगा। ये यहाँ तक समझ गए होंगे। चला, अगला हम समझाने का प्रयास करेंगे 10 नंबर, जो कि इस क्लास 10 के नॉर्मल लेवल का सबसे आखिरी और अंतिम फॉर्मूला होने जा रहा है, और वो है चला कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर ये माइनस में तो होने जाके प्लस में तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, बताओ क्या होगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर तुमसे कोई कॉट स्क्वायर थीटा पूछ ले तो ये प्लस में 1 इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका आखिरी फॉर्मूला था क्लास 10 का बेसिक लेवल का। तो क्लास 10 का आज बेसिक लेवल का सारा फॉर्मूला मैं कवर करवा दिया हूं। तो नेक्स्ट डे चाहूंगा गाइज कि मैं इससे ज्यादा विस्तार चलने का कोशिश करूंगा। आगे मैं गोता मारूंगा, एडवांस लेवल तक जाऊंगा, 0 से ऊपर ले जाऊंगा। चला, ये नहीं कि डायरेक्ट ऊपर चढ़ा दूंगा। तो मैं सारे फॉर्मूला को एक बार रिपीट करना चाहता हूं। बोलेगा चला, 3 कोणों की माप करना ही क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। लंब को क्या लिखते हैं? तो बी, आधार को बी, कर्ण को यश लिखते हैं गाइज। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। इसके सहायता से दुभुजा देल रहेगा, तीसरा निकालना रहेगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला बोलोगा, हमें बोलो, आपने बोलोगा, आप लोग बोलिएगा कि साइन थीटा और क्या होता है? पी बटे एच। साइन थीटा पी बटे एच, कॉस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बीच, कॉट थीटा बी बटे पी, सेक थीटा एच बटे बी, कोसेक थीटा एच बटे पी होता है। उल्टा गुणा करेंगे 1, साइन पूछेंगे कोसेक लटकेगा, कोसेक पूछेंगे साइन लटकेगा। कॉस के उल्टा सेक गुना करेंगे 1, कॉस पूछेगा सेक लटकेगा, सेक पूछेगा कॉस लटकेगा। टेन के उल्टा कॉट गुना करेंगे 1, टेन पूछेगा तो कॉट लटकेगा, कॉट पूछेगा तो टेन लटकेगा। अब टेन का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन के उल्टा कॉट, इसको भी उलट दीजिए तो कॉस बटे साइन हो जाएगा। ये 3 वो वीवीआई फॉर्मूला है। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर पूछेगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा पूछेगा तो ये माइनस में हो जाके प्लस में तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर टेन स्क्वायर पूछ दिया तो ये प्लस में जोड़ना इधर आके माइनस में हो जाएगा।
कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगर कोसेक स्क्वायर कोई पूछा तो ये जगह माइनस उधर जाके प्लस में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगर कोई कॉट स्क्वायर पूछा तो ये प्लस में इधर के माइनस में। इस प्रकार से आपका क्लास 10 का सारा फॉर्मूला का मैंने निचोड़ करा दिया। आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, विशेष मिलेंगे कल। सी यू, बाय बाय, टाटा, हैप्पी नाइस डे। अंत में आप लोग को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे और एक बार जय हिंद। मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।